कुछ भी लग रहा है ना भाई ऐसा। यहाँ उधमबाजी हो रही कि चावल खाने। हाँ, अपनी बीवी बना रही है यहाँ पर हो गया। के दर से छुटकारा पाना, क्योंकि भाई पहाड़ों में तो हर दिन ना बारिश देखने को मिल रही है। एक दिन छोड़ के मतलब ऐसा बीत ही रहा है कि जिस दिन बारिश हो रही हो। और इस बारिश के साथ में जो ठंड का माहौल बढ़ रहा है भाई, उसका कुछ बता नहीं सकते। अभी तो खैर हल्की फुल्की धूप है तो इस वजह से जैकेट वगैरह नहीं पहनी है, लेकिन जब सुबह शाम जो ठंड हो रही है ना भाई, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का महीना आ गया हो। और अभी के टाइम पे दोस्तों सुबह सुबह अपनी तैयारी हो रही है। जैसे कि इससे पहले बताया था मैंने कि मैं जा रहा हूँ, आज दांत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने बताया भी था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास। तो इस दांत को थोड़ा सा आज क्लियर करवा के लेके आ जाता हूँ, मतलब तोड़वाना नहीं है, फिलिंग करवानी है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से मार्केट, और मार्केट में होते हैं डेंटिस्ट, वो सी बात है। तो साथ ही साथ में दोस्तों इस ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो, वेलकम, नमस्ते, मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बात करें मौसम की तो मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा है। सुबह के टाइम पे बारिश हो रही थी और अभी पापा भी जा चुके हैं गायों के साथ, और यहाँ पे रखा है दिन का खाना बनाने के लिए। तो अभी इस डोंगे को लेके चलते हैं अंदर में आज बन रहा है खाना मतलब ब्रेकफास्ट। वैसे अपनी ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं इसलिए खा रहा हूँ, पता है। इसकी भी आज तबीयत थोड़ा सा, मौसम चेंज हो रहा है ना फ्रिक्वेंट, तो मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा हो रही है, मतलब हेल्थ में होता है ऊपर नीचे, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और ये हटा दो, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए काला, ठीक है। ओके, क्या हो गया? आज तो यहाँ पर बीवी का फेवरेट केले का फूल भी आ रखा है, तो इसकी भी भुज्जी बन जाएगी मुझे लग रहा है आज शाम को। ओके, बाकी मेरा काम तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले इसके दर्द से छुटकारा पाना, क्योंकि भाई दांत का दर्द बहुत गंदा चीज़ है भाई। मतलब गंदा मतलब ये जब दर्द करा ना तो ये यहाँ से यहाँ नीचे और ऊपर सर तक पहुँचा रहा है दर्द। तो इसको एक बार पहले सही करवा के आ जाता हूँ। बाकी अपना कीवी का बगीचा क्या प्यारा खूबसूरत, हरियाली देखो पीक लेवल पे छाना शुरू हो गई। बारिश हो रही है आजकल, और बारिश का भी पता नहीं है कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है भाई। करवाई जा रही है कि अपने आप हो रही है, इसमें भी कोई पता नहीं है। मतलब जिस तरीके से आजकल मौसम चेंज हो रहा है, वैसे इस टाइम पर ऐसे फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं आते थे। जब बसंत लगता था ना, तो उस टाइम पर तो धूप वगैरह अच्छी खासी रहती है, मतलब ना। और बसंत आने वाली है, लेकिन उससे पहले ऐसा ठंडियों का सा मौसम देखने को मिल रहा है। कई जगह पर शायद बर्फ़बारी भी हो रही होगी, बट क्या कर सकते हैं उसके इसमें हम लोग। और साथ ही साथ अब ऐसा करते चलने की तैयारी करते, वैसे तैयार तो हो गए हैं। और माँ के बिना ऐसा लग रहा है बिल्कुल सूना सूना है ना, देखना माँ के बिना लग रहा है ना सूना। चलो कर दो, तुम जल्दी कर दो। हाँ, बाकी अपनी बीवी यहाँ पे नाश्ता लेके आ चुकी है, तो अंडे गर्म हो रखा, गर्म बहुत ज़्यादा। तो तुम भी करो नाश्ता साथ साथ में पापा के साथ, है? क्यों मेरे साथ नहीं करना? नहीं, तो अब तो लेट हो रहा है ना, अब जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा, और निकलो तबीयत यहाँ ज़्यादा से। ख़राब हो रही है? नहीं नहीं ठीक है, वो कल वो हो गया ना, कड़ी भी है, वो भी छाछ भी दे, हाँ, सब इधर मिक्स कर उधर दिया वो तो ठंडा है। ठंडा पानी। हाँ, तभी तो कहता हूँ मैं कि मत किया करो, ऐसे मत किया करो, तुम मानते नहीं हो। देखा। बाकी बिना देरी के पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दांत पे काम करने से पहले नाश्ता करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद खिचड़ी खाओगे। दवाई भी खाएंगे ना, तो दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी वहाँ पे। तो अच्छा है कि जल्दी से एक बार मेडिसिन दवा मतलब नाश्ता कर लेते हैं पहले। बारिश हुई थी क्या? सुबह बारिश हो रही थी जब मैं गया था। कुछ भी लग रहा है ना भाई, ऐसा दर्द हो रहा, बहुत भयंकर दर्द। बाकी दोस्तों अपना नाश्ता पानी सब कुछ कंप्लीट अब ऐसे करते हैं, बिना देरी के निकलने की तैयारी करते हैं। एंड होप सो कि ऑडियो की क्वालिटी भी अच्छी आ रही हो बच्चे। चलो चले गया मैं, ठीक है, बाय बाय। बाय। आ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। क्या लाना है तुम्हारे लिए? स्प्रिंग रोल? क्या लाना है? सुपारी? चॉकलेट, ठीक है। चलो भाई दोस्तों चलते हैं ज़रा जल्दी से। अरे यार विपना, सब कुछ ठीक है, मैं मेडिसिन नहीं खाई मैंने, खाली पेट वाली तो खा दी है, आयुर्वेदिक नहीं खाई। दी वाली ना? हाँ,
बी वाली मेडिसिन। तो अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो दोनों चल रहा है, होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों ही चल रहा है मतलब। तो पता नहीं कौन असर दिखा रहा है, बट अभी अपना जो इश्यू चल रहा था उसमें 80-90% मुझे रिलीफ है। कि भाई बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ले नहीं रही है, तो बाइक को स्टार्ट करने का तरीका अपने पास में एक ही है फिर। वो पता क्या है, वो है यहाँ से धक्का मार के जाना। तो सेल्फ बिल्कुल नहीं ले रही है, बैटरी डेड हो गई है ना। तो अब बाइक को एक बार ऐसा करते हैं, धक्का मार के लेके चलते हैं आगे तक, और फिर उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। हाँ, बाइक में वैसे भी चलने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने नीचे एक कपड़ा बिछा रखा है एक, क्योंकि थोड़ा सा यार समझ सकते हैं। यहाँ से अपने पास में ना सिर्फ और सिर्फ 2 मौके होंगे स्टार्ट करने के। चल चल स्टार्ट हो गई भाई, हो गई स्टार्ट। बाकी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी उकाल गांव के सामने, और उकाल गांव तक पहुंचने में ही यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया भाई। आज तो ऐसा हो रहा है फील कि पता नहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा हो जैसे ना। और मुझे इस वाले रास्ते से नहीं आना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था दमदेवल के रास्ते, क्योंकि वो रास्ता ना थोड़ा सा छोटा लगता है, ये रास्ता लंबा लगता है मतलब चलने में। बाकी चलो भाई अब निकल चुके हैं, तो अब क्या कर सकते हो उस केस में। सही बताऊं तो मैंने मोटी जैकेट पहनी है, और जैकेट पहनने के बाद भी भाई क्या ठंडा है यार, माँ कसम मानना तो पड़ेगा। मौसम ऐसे हो रखा है बिल्कुल ठंडा ठंडा, और हमारे इस साइड में पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है, ऐसा नहीं है कम है, मतलब काफ़ी ठंड होती है हमारे इस एरिया में। ठीक है, पता नहीं यार अभी 2 घंटे लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में, तो मेरे हिसाब से 12 बजे पहुँचूँगा मैं, और 3-3:30 बजे के टाइम पर घर पे ही पहुँचूँगा। मतलब आज पूरा का पूरा दिन गया मतलब। मुझे ये था कि और मुझे ये था कि अगर मैं जल्दी पहुँच जाऊँ तो हम ना, मैं और बिपना थोड़ा सा घास लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज और मुझे ये था ना कि अगर थोड़ा सा काम जल्दी वगैरह हो जाए तो जल्दी अगर जैसे घर पे पहुंच जाता हूँ तो मैं और बिपना ना घास लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि यार घर पे ना घास नहीं अब गाय के लिए बचा हुआ ना, सूखा घास, तो उसे भी लेने के लिए जाना था। और ऊपर से वो घास भीग भी रहा है ना ऊपर, तो वो ख़राब हो जाएगा अगर उसे टाइम से निकाल के नहीं लेके आए तो। बाकी अब ऐसा करते दोस्तों, पहले मैं बाइक को खींचता हूँ और कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुँचने की। और बाकी दोस्तों अभी ना पूरा का पूरा दांत वो करवा के घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी तो खैर मेडिसिन ले रखी तो पेन नहीं कर रहा है, तो अभी ये बोला है कि बोला फिलिंग कर दी, मतलब अभी जो वो हो रखा था फिलिंग जो टूटी थी ना तो वो फिल कर दी है। अगर 2-4 दिन आराम रहा तो फिर तो ठीक है, ठीक है, फिर तो चल जाएगा। इन केस अगर ये पेन दोबारा हुआ, ठीक है, ऐसी मतलब 1-2 दिन बोला महसूस होगा कि पानी लगना वगैरह ये सब चीज़ें ना, ठंडी चीज़ें खाना तो नहीं पर ठंडी चीज़ें खास करके, बट अगर बोला खाना खाने में हर चीज़ में पेन हो रहा है तो फिर उस केस में RCB करनी पड़ेगी। RCB कहते हैं, रूट कैनाल वगैरह कुछ ऐसी करके कुछ होता है ना। तो वहाँ पहुँचा ठीक है, वहाँ पहुँचते ही मुझसे पहले 5-6 लोग लाइन में लगे थे, तो मुझे तो ये था कि शाम को ही पहुँचेंगे। वैसे शाम ही हो चुकी है, लगभग 3 बज के। मौसम के हाल चाल देखो, बिल्कुल काला आसमान, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी बरसाएगा ठीक से बारिश। और अच्छी बात ये रही कि अभी पहुंचा मैं घर पे, और ये बूंदाबांदी होना भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो बूंदाबांदी होते ही मतलब मैं घर पे पहुंच गया, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और एक और चीज़ मैंने वहाँ दिखाया कुछ नहीं कि कहाँ पर गया क्या गया, है ना, क्योंकि यार दर्द ना, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे मैं यहाँ से खाना खा के गया तो बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने कैमरा वगैरह सब जेब में रखा। मैंने कहा अभी पहले इससे छुटकारा पाते हैं और उसके बाद फिर देखी जाएगी क्या करना है। फिर जैसे ही वहाँ पे फ्री हुआ तो ये बारिश आने का मौसम हो गया। फिर बाकी पापा जा रखे हैं गौशाला, और अपनी बीवी बना रही है यहाँ पर। हो गया। सही में क्या बात कर दी, सिलेंडर नहीं है
कितने सिलेंडर खाली हो गए? दोनों सिलेंडर खाली हो गए। गजब। कम से कम ये तो पक जाएगा इसमें। आग जलाओ फिर। है? गैस खत्म हो गई दोस्तों हमारी भी। गजब। वाह, गजब। कोई बात नहीं, गैस खत्म हो गई तो चूल्हा तो है, लकड़ियां तो है ना। ठीक है। गैस बर्बाद। अरे यार बच्चे, चाय बनाने में मुसीबत आ जाती। आग जलाओ, चूल्हे पे बना लो। चलो, गैस खत्म हो गई तो चूल्हे पे बनाओ ना यार, क्या बात कर दी तुमने। बैठ के जिसमें चलो, देखो तुम्हारी फेवरेट चिड़िया आज आवाज दे रही है, बाक दे रही है। अरे इसको खुशबू चली गई होगी ना, तो ये भी आ गया देखो खाने। सही बताएं तो मौसम तो काफ़ी प्यारा खूबसूरत सा हो रखा है, लेकिन ये जो बारिश अनयूजुअल हो रही है भाई, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन मौसम को देख के ऐसा लगता है कि ऐसा मौसम रहना नहीं चाहिए था इस सीज़न में या इस टाइम पर। ठीक है, पर फ्रिक्वेंट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। जब बारिश चाहिए होती तब होती नहीं है, जब नहीं चाहिए होती तब होती है। बाकी भाई बारिश का जो मौसम है ना, बारिश का मौसम तो ऐसे हो रखा है ऑन पीक। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं, वैसे 6 बजे नहीं है, साढ़े नहीं यार, काफ़ी हो गया 6 बजने के लिए 15 मिनट। और शाम के टाइम पे मैंने सोचा थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, क्या करना है वैसे भी घर पे बैठे बैठे ना। अभी भी 1 घंटा है वैसे भी, तो रात पड़ती है और 7 साढ़े 7 बजे तक पड़ती है। तो इस बारिश भरे माहौल में थोड़ा सा चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। हाँ हाँ, ठंडा ठंडा मौसम और ये बादल ऊपर से, गजब। क्या राइमिंग करता हूँ ना मैं कभी कभी। बाकी भाई शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत घूम फिर के आने के बाद में अभी अपने किचन में आ चुके हैं। आज अपनी बीवी बिल्कुल पिंक पिंक दिखाई दे रही, क्यों इतना पिंक क्यों? चावल नहीं कुछ ज्यादा ही कर दिया क्या? ये चावल है। चावल खाने के लिए यहाँ उधमबाजी हो रही कि चावल खाने। दाल गरम है। दिन के हैं वो तो चावल है, दिन के तो अब खाना चाहिए। अरे नहीं, वो तो मुझे खाने हैं। बोला अब झगड़ा मत बाप बेटे। वो मेरे बदले का है दिन का खाने का ना, तो मैं खाऊंगा उसे। चल मेरे लिए चावल रख। तो भाई जब मैं घूमने गया था ना, उस टाइम पे मैंने बताया था ना, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। बारिश अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है, मतलब मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट हो रहे हैं बारिश को बंद हुए। और अभी जो समय हो रहा है ना, वो 9 बज रहे हैं भाई। ठंडा मौसम, ज़बरदस्त ठंडा मौसम। भले आप सोच रहे होंगे कि मैं टी शर्ट में बैठा हूँ, तो चूल्हे के सामने बैठे हैं और बिल्कुल प्यारा सा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा बिल्कुल मज़ेदार। और साथ में भी खाने की भी तैयारी चल रही है। बाकी क्या बताएं, माँ से बात होती रहती है। माँ कहती है, क्या कहती है भी अपना माँ? क्या कहना, मुझे है खा रही हूँ, सो रही हूँ, उठ गई, सो गई, उठ गई, टीवी देख रही हूँ, अंडे खा रही हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता माँ मोटी होके आएगी? पता नहीं, आना तो चाहिए यार। क्यों? तो बस यही सोच रही हूँ कि भाई मोटी होके आ जाए माँ तगड़ी। यहाँ पे रख 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 लगे रहते, सुबह गए तो शाम को रिटर्न घर पे। हाँ, अब बस ये है कि वहाँ पे रग 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 नहीं हो रहा होगा, बैठे होंगे भूत की तो तरह। थोड़ा ऐसा बहुत सोच ठीक भी रही हूँ होगा। मैं कब घर जाऊंगी, मैं कब घर जाऊंगी, ऐसा हो रहा होगा। ये मेरे गौड़, ये मैं घास भीग गई वालू, ये मेरे लखड़ा भीग गई वाला। तब माँ अपने को ब्लॉग वहाँ देखेगी, दिल्ली देखेगी कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अब वहाँ गई है तो थोड़ा सेहत पे ध्यान दे अब। ठीक है, अब तो नहीं है रख रख वहाँ पे, अब तो मोटी होके आना माँ। ठीक है, दिल्ली से, जय दिल्ली। बाकी पता नहीं, क्योंकि ऑफिस चले जाते होंगे भाई लोग। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मतलब दिन में अकेलापन सा फील होता होगा, क्योंकि यहाँ की गांव की हलचल और शहर में रहना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? बट मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, नहीं तो फिर गांव में वो बोलते हैं ना कि एक गांव से कभी बाहर ही नहीं गए, मतलब ठीक है, बोलते हैं ना कि कुएं का मेंढक कुएं में ही रह जाता है, वही वाला सीन हो जाता। नहीं, क्योंकि गांव का आदमी फिर गांव में ही रह जाता है। थोड़ा बहुत बाहर भी जाएंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसा है दुनिया, क्या है दुनिया, थोड़ा वहाँ पे घुमाने फिराने भी ले जाता होगा भाई, तो बढ़िया है। थोड़ा बहुत बाहर भी देखेगी ना तो अच्छा है। बाकी इतनी देर में देखो, मैंने बात करते करते ना पापा ने अपना खाना पूरा खा दिया है। हाँ तो यार मेरे को सबसे पता है तकलीफ, पता है किस चीज़ की?
और खाना जितना मर्जी बना दो, जब खुद परोस के खाते हो ना ऐसा लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं। है ना? जब तुम मम्मा पहले अभी एक बार खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए परोसूंगा दोबारा। ये काम रहेगा रात भर एडिटिंग वगैरह। फिर तुम मेरे लिए परोसना, फिर मैं तुम्हारे लिए परोसूंगा। चुपचाप से खाना खाओ। बाकी दोस्तों रात का समय है, रात के टाइम पर खाना खुना खा के ऊपर आ चुके हैं। और सही बताया ना, तो बिल्कुल घर ऐसा हो रखा है कि सूना सूना सा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न पता क्या है? कि घर पे हम 3 ही लोग हैं, ठीक है। पापा भी उधर अपने कमरे में व्यस्त रहते हैं फ़ोन पे, विपना अपने काम धाम पे व्यस्त रहती है, मैं भी कभी एडिटिंग, कभी वीडियो रिकॉर्डिंग, कभी इधर कभी उधर, इन्हीं सब चीज़ों पे। तो दिन इतने बड़े लग रहे हैं, इतने बड़े लग रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब पहले तो बहन गई, ठीक है, और उसके बाद माँ चली गई। मतलब बहन के अगले दिन ही चली गई थी माँ। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा होता है ना कि जिस घर में एकदम से इतनी मतलब खुशियाँ हो और लोग हो, उस घर से एकदम से, जैसे मतलब हमारे घर पे हम 5 लोग थे, कितना मज़ा आ रहा था हर चीज़ में ना। और माँ भी अचानक से चली गई, बहन भी अचानक से चली गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल घर एकदम से सूना सूना से हो जाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अभी लगभग साढ़े साढ़े 9 तो नहीं, 9 बज के अभी 10 मिनट हो रहे हैं। और खाना खुना खा के बिपना थोड़ा नीचे में बर्तन वगैरह कर रही है साफ। पापा नीचे में बैठे हैं बिपना के साथ में, और मैं करूँगा यहाँ पे एडिटिंग टाइम से। क्योंकि आजकल मैं कोशिश ये करता हूँ कि 6:30 बजे नीचे चले जाऊँ, और वहाँ से फटाफट 8:30 बजे तक, मतलब घर पे 8 8:30 बजे तक जैसे घर पे आके फिर और काम धाम में, जैसे बिपना खाना बना रही होती है तो उसके साथ में और कामों में ना हाथ बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और काम धाम कर लेते हैं, खेतों का काम कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें, निलाई कुड़ाई वगैरह जो भी चीज़ें हो रही है मतलब खेतों में, और गाय को घास देना वगैरह, ये सब चीज़ें ना। तो ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि घर का काम कुछ नहीं होता, बट रियलिटी बता रहा हूँ, घर का काम, साफ सफाई, खाना वगैरह, इन सब चीज़ों में ना पूरा दिन निकल जाता है ना। भले ही ये लगता है कि घर पे बैठे हैं यार, क्या काम कर रहे होंगे, है ना। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं ना लेडीज़ के बारे में, बट ऐसा नहीं है। घर का काम भी उतना ही टफ है भाई, जितना कि कमा धमा के बाहर से लेके आना, ठीक है। ठीक है, बाहर थोड़ा सा ज़्यादा सुननी पड़ती है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट घर का काम भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि घंटे भर में ख़त्म हो गया, ठीक है। भाई 3 टाइम तो खाना बनेगा, 3 टाइम बर्तन धोएंगे, 2-3 टाइम चाय बनेगी, उसके बर्तन धोएंगे, है ना। फिर उसके बाद में सब्जी की तैयारी, खाने की तैयारी, गाय देखना है, गोबर निकालना है, घास लेके आना है, साथ में साफ सफाई वगैरह जो भी सब चीज़ें। तो इतना ही होता है यार, पूरे दिन भर में इतना ही काम होता है ना। तो घर का काम बोलने का मतलब है बहुत होता है, ठीक है। कपड़े वगैरह धुलना, ये सब चीज़ें, खेतों का काम वगैरह। तो अगर 2 आदमी है ना घर पे, तो 2 आदमियों का पूरा दिन इन्हीं काम धाम में निकल जाता है भाई। रियलिटी है, ठीक है, मस्ती मजाक नहीं है, सच कह रहा हूँ भाई। और बाकी अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, यानी कि एडिटिंग वगैरह करना। साथ ही साथ दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।